दोस्तों इस वीडियो में स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करेंगे एक हमारे माइंड के केमिकल की, जो अगर निकल गया तो खुशियां ही खुशियां होंगी, अगर नहीं निकला तो हम दुख की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये केमिकल जिम्मेवार होता है हमारे मोटिवेशन के लिए, हमको मोटिवेट करके रखता है। और ये काम जिम्मेवार होता है हमारे लर्निंग के लिए, हम नया सीखते हैं। ये जिम्मेवार होता है हमारे प्लेजर के लिए और हमारे डिटर्मिनेशन के लिए। और ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे गोल्स को पूरा करने के लिए और डिजायर को, नीड्स को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर हमने इसको नहीं निकाला तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है दोस्तों, इसी के लिए बात करेंगे इस वीडियो में। तो मेरा नाम है गुरदीप सिंह। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि मेरे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो मिल सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना, तभी ही आप अपना जो केमिकल है निकाल पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, मेरे नीचे कोर्स दिया गया है यूडीमी पे, वो फ्री कॉस्ट है एंजाइटी के लिए। आप ये केमिकल भी निकालना चालू कर देंगे, सारी खुशियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको कीजिएगा दोस्तों, नीचे लिंक है, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, उस कोर्स को कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो बात करते हैं हमारे सबसे बड़े केमिकल की, डोपामीन की। अब दोस्तों डोपामीन होता क्या है? डोपामीन हमारे माइंड में जब हमारे न्यूरॉन्स फायर कर रहे होते हैं एक दूसरे में, वहां एक न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है। अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर निकला तो वो हमारे बॉडी के सेलुलर लेवल पे जाता है और ग्लैंड पे जाता है, ग्लैंड हार्मोन निकालते हैं, हार्मोन सेलुलर लेवल पे जाता है और हमारी वाइब्रेशन पॉजिटिव और एनवायरमेंट ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा दोस्तों? इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका डोपामीन नहीं रिलीज कर रहा माइंड, तो आप प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार हो जाएंगे। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या है? आप कामों को कल पे धकेलना चालू कर देंगे। अभी आप काम कर रहे हैं, आपका मन नहीं करेगा मैं काम क्यों करूं यार, ये दुनिया ही खराब है, ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होगी। कभी वो आप हर चीज को आगे आगे धकेलना चालू कर दोगे। दोस्तों इसमें आगे है कि अगर ये केमिकल रिलीज नहीं हुआ तो आपकी सेल्फ स्टीम डाउन हो जाएगी। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है मेरे प्रति इज्जत आपकी डाउन होती चली जाएगी। जब अपनी इज्जत ही आपके लिए डाउन होगी तो आप जीने का मकसद खत्म होना स्टार्ट हो जाता है और बीमारियों की तरफ आप बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। आप जब बीमारियों की तरफ बढ़ोगे तो आगे फ्यूचर भी आपका खराब होना स्टार्ट हो जाता है। देखो सिर्फ एक केमिकल जो थोड़ी सी मात्रा में निकल के अच्छी तरीके से आपको सारी चीजें करवा सकता है, लेकिन वही केमिकल हमको बर्बाद नहीं निकला तो हमारे साथ क्या क्या होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों इसमें आप जब ये डोपामीन अगर नहीं निकला तो आप हमेशा आपकी एनर्जी लो रहेगी और आप थके हुए महसूस करेंगे। नोट करना, अगर आपकी एनर्जी अच्छी है तो अच्छी बात है, अगर आपकी एनर्जी लो हो रही है तो इसका मतलब है डोपामीन कम निकल रहा है। तो डोपामीन निकालने के बारे में बताऊंगा। पहले बात करते हैं कि इससे होता क्या क्या, प्रॉब्लम्स कितनी खड़ी कर देता है ये हमारे लिए अगर नहीं निकला तो। हमारी जिंदगी के अंदर इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बात का ध्यान रखना, हमें इसको समझना है। जब हम समझ जाएंगे तो आने वाले में मैं बताऊंगा इसको हील कैसे करना है, तो आप उसको हील कर पाएंगे दोस्तों। तो हमारी जिंदगी के अंदर डोपामीन की बहुत बड़ी वैल्यू है। धीरे धीरे क्या होता है, हम डोपामीन हमारा नहीं निकला तो हमारा फोकस किसी भी एक पे चीज पे करने के हटता जाता है। यानी जब आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आप किसी काम को सही तरीके से कर ही नहीं पाएंगे, यानी काम क्लोज नहीं करेंगे, काम डिले होगा, धन नहीं आएगा और फिर आप बर्बादी की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। एक केमिकल ही हमारी जिंदगी को ऊपर कर सकता है और यही ही बर्बाद कर सकता है दोस्तों। अब आगे और थोड़े से बात करते हैं कि सबसे बड़ी बात है, वो आदमी फीलिंग एंशियस, हमेशा चिंता में रहना स्टार्ट कर देता है। अब जब चिंता में रहना स्टार्ट कर देता तो सोचो आप दोस्तों क्या होगा। चिंता में रहना स्टार्ट, चिंता और चिता बराबर, एक बिंदी हटी और उसकी चिता पर लेटे हो गए। जबकि तो एक केमिकल आसानी से निकाला जा सकता था और बहुत आसानी से निकाला जा सकता था, कुछ थोड़े से काम करने थे जिससे हो जाता था। फिर दोस्तों वो अगर वो नहीं निकला तो होपलेसनेस आनी चालू हो जाती है, यानी मेरे को उम्मीद ही नहीं है मेरे फ्यूचर से, तो कैसे मैं अपनी जिंदगी में खुशी रह सकता हूँ। होपलेसनेस आना चालू हो जाती है दोस्तों। हमारी होपलेसनेस नहीं आनी चाहिए कभी भी। हमारे होप रखनी है फ्यूचर से कि मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा, मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा, मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा, मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा। इसकी होप बहुत जरूरी है दोस्तों हमारे साथ। अब फ्यूचर के अंदर हमारे पास होप नहीं होती, इसी वजह से हमारे को सारी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती हैं दोस्तों। इसके आगे होता है कि हमारा मूड स्विंग होना चालू हो जाता है। अगर ये केमिकल नहीं निकला तो हमारे मूड एकदम से स्विंग होगा, कभी अच्छा हो जाएगा, एकदम से हम एंजाइटी कोई आएगी तो हमें बुरा हो जाएगा हमारा मूड। हमेशा मूड आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होता रहेगा और अपनी ज़िंदगी में आप दुख पाते रहेंगे। और इन दुखों को घटाने के लिए आपको करना क्या है, डोपामीन निकालना है।
अब जैसे ही डोपामिन निकलेगा, थोड़े दुख भी आएंगे, थोड़े सुख भी आएंगे, थोड़े दुख भी आएंगे, फिर दुख सुख चलता रहेगा, लेकिन लास्ट में आपको खुशियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब निकालेंगे कैसे, इसके ऊपर बात करते हैं। मैं फिर याद दिला दूं, नीचे कोर्स दिया गया है एंजाइटी का लेके, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, यूडेमी के ऊपर, आप कर लीजिए उसको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं इस दुनिया को कुछ ऐसा दूं जिससे उनकी जिंदगी सुधर सके। दोस्तों, इसको निकालने के लिए सबसे पहला ज़्यादा जरूरी है मेडिटेशन। अब हम सोचते हैं कि मेडिटेशन का तो मेरे पास टाइम नहीं है। अरे भाई, जब तुम 3 साल तक जो काम कर रहे हो, अगर 2 घंटे 4 घंटे मेडिटेशन निकालोगे, वो काम आप सिर्फ 3 महीनों में या 4 महीनों में कर सकते हो। आपको तो निकाल के ये करना ही पड़ेगा। मेडिटेशन बहुत जरूरी है जिंदगी में दोस्तों। जितने भी हमारे गुरु हैं या हमारी प्रेयर्स हैं, वो सारी मेडिटेशन से ही जुड़ी हुई हैं, इसीलिए जुड़ी हुई हूँ हमारे साथ। इसीलिए आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। और हाँ, मेरा ध्यान का चैनल है, जिनको चाहिए मेरे को कमेंट में लिख देना, नंबर मैं उनको शेयर कर दूंगा। वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन भी दिए गए, जिसको करके आप आराम से डोपामीन को बढ़ा सकते हैं और अपनी खुशियों को बड़ा कर सकते हैं, है ना। आपके दुख बाय बाय। हमेशा आप इस काम को कीजिएगा दोस्तों। दूसरा काम है यहाँ पे टू डू लिस्ट बनाना। कई बार होता क्या है, हम जब टू डू लिस्ट बनाने से फायदा क्या होता है, टू डू लिस्ट मतलब मैंने 10 काम लिखे, लेकिन जैसे ही मैं एक काम को पूरा करता हूं तो मेरा माइंड मानता है वेरी गुड, यू डिड इट। और इसकी शुरुआत कर सकते हैं आप जब उठोगे सुबह तो आप थोड़ा धीरे उठेंगे, मतलब एकदम से जलांग नहीं मारेंगे, आराम से उठेंगे, थोड़ा बेड पे बैठेंगे, ध्यान मेडिटेशन 5 मिनट कर लेंगे, थैंक यू वाला ग्रेटिट्यूड कर लेंगे किसी को, अपने गुरु को, अपने माता पिता को। उसके बाद आप को टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट कैसे बनानी है कि आपने जो काम किया, माइंड के अंदर बनाया, उससे सबसे पहला काम की लिस्ट बनानी है। आपने बेड इकट्ठा करना है, अपना बेड बनाना है। छोटे छोटे कामों को बनाइए ना, कौन सा ऐसा बोलता है कितने बड़े काम को बनाना है, भाई हमको बड़े काम को बनाना है। छोटे छोटे कामों से शुरुआत कीजिए। डू लिस्ट ऐसी जो आप 10 काम है वो जो अचीव करेंगे, वैसे लिस्ट बनाओ, आपका हार्मोन रिलीज होना चालू हो जाएगा, आपको खुशियां ही खुशियां प्राप्त होनी चालू हो जाएंगी। खुशियां ही खुशियां रियलिटी है दोस्तों, और आसानी से किया जा सकता है। लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर होता है कि हम जो चीज़ इंपॉर्टेंट काम है उसको छोड़ के, जो बिना हमारे जो पीछे वाले थॉट आ रहे हैं, जो उन्हीं के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से हमारी जिंदगी में दुख ही दुख आना स्टार्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, अगला है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल्स का मतलब क्या है, मान लो आज से 2 साल बाद आप कैसे होंगे, 5 साल बाद क्या होंगे, आपने लिखना है पूरी डिटेल के अंदर इसको। जब आप इसको लिखोगे पूरी डिटेल के अंदर, आपको समझ में आना चालू हो जाएगा और आपके माइंड को पता चल जाएगा इसको वहां जाना है, तो इसको डोपामिन देना ही पड़ेगा आपको। अगर नहीं दिया तो गोल नहीं अचीव होंगे ना। यहां पे वो गोल्स है, बड़ा करेंगे आपको। लेकिन अगर नहीं किया तो आप यहीं के यहीं है, कोर्टिजोल निकलेगा और खराब होते रहोगे, सारी बीमारियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी। लॉन्ग टर्म गोल दोस्तों बहुत जरूरी है। और गोल्स बनाने के लिए भी मैं एक कोर्स बना रहा हूं आने वाले फ्यूचर टाइम पे, गोल कैसे बनाने चाहिए और हर गोल को कैसे अचीव किया जाता है, आसान तरीके से मैं बता रहा हूं थोड़े दिनों बाद। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे को थायरोसिन रिच फूड खाना चाहिए। थायरोसिन रिच फूड होता है जो डोपामिन को निकालने में मदद करता है, थायरोसिन बोलते हैं इसको। अब ये होता है किसमें, अगर सिंपल बताएं तो गरीबों के बादाम में होता है ये। गरीबों के बादाम किसको बोलते हैं, मूंगफली को। मूंगफली में सबसे ज्यादा थायरोसिन होता है, आपको खानी चाहिए। लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ के हम पता नहीं क्या खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर, और यहां मूंगफली और थोड़ा सा बादाम खा लो, होगी जिंदगी तुम्हारे आप सही होनी स्टार्ट होगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आना स्टार्ट हो जाएंगी दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको इसको करना चाहिए। और दोस्तों, अगली चीज कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर बना है इसीलिए, इसको चाहिए काम और खाना। खाना हमने थोड़ा ठीक किया तो काम, अगर हमने एक्सरसाइज नहीं की तो हम कभी भी बीमार होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको रेगुलर 20 मिनट तो कर सकते हो, 5-10 मिनट तो कर सकते हो, उतना ही शुरू करो। और इसको करना आपको थोड़े से स्टार्ट है, फिर बड़ा करना है। यहां पे आपके दुख जा रहे होंगे और खुशियां आ रही होंगी। ये खुशियों दुख, खुशी दुख, खुशी दुख चलता रहता हमारी जिंदगी। लेकिन जब आप ये करोगे तो खुशियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी दोस्तों। आपको ध्यान रखना है इस चीज का, करते रहिएगा इसको। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपने थोड़ा क्रिएटिव बनना है माइंड को। माइंड अगर कैसे आपका खुश कब होता है, जब ये क्रिएट करता है कुछ ना कुछ चीज। क्रिएट कैसे, आपने कुछ राइटिंग किया, कुछ लिखा, एक कविता लिख दी, 4 लाइनें इंग्लिश में कुछ नहीं लिख दी, कुछ क्रिएट कर दिया, कुछ आर्ट्स कर दी, कुछ म्यूजिक क्रिएट किया अपने दिमाग के अंदर, कुछ गुनगुनाए, बस इसी से आपके डोपामिन रिलीज होना चालू हो जाता है दोस्तों। है ना, बहुत आसान किया जा सकता है इसको, और कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।